सावन माह में सुने जाने वाली शिव जी पर अनेकों कथाएं हैं। शिव जी के प्रिय महीना में सुनने से भक्ति के साथ साथ शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव जी की कथा मन को शिव भक्ति में झुकाकर आनंदित करती रहती है। एक समय पर कैलाश पर शिव और पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में बैठकर पृथ्वी की तरफ देखते हुए आपस में संवाद कर रहे थे। तभी पार्वती जी की नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो अत्यंत गरीब था। वह प्रतिदिन शिव जी पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता था। जल चढ़ाकर वह मजदूरी की तलाश में निकल जाता, लेकिन उसे काम कभी मिलता कभी उसके तलाश में सारा दिन घूमते रहता। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन दोनों परिवार को बिना कुछ खाना खाए सोना पड़ता। फिर दूसरा दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और काम पर निकल जाता। आज भी मंदिर से शिव जी पर जल चढ़ाकर लौट रहा था। तभी कैलाश से पार्वती जी की नज़र उस पर पड़ी। देवी ने शिव जी से कहा, प्रभु यह आपका अनन्य भक्त है, कम से कम एक लोटा जल तो आपको अर्पित करता है। वह आप पर जल चढ़ाना नहीं भूलता, लेकिन फिर भी घोर गरीबी में गुजर रहा है, जबकि यह जीविका के लिए कर्म भी करता है। अभी आपका प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस माह में तो आपके भक्त बहुत उम्मीद लेकर पूजा करते हैं, लेकिन आप इस गरीब भक्त को कुछ नहीं दे रहे हैं, रात्रि को भूखा ही सुला देते हैं। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी बोले, देवी इसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। अगर मैं इसे के सामने कुछ रख भी दूँ तो वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, वह उसे लेगा ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? सारा दिन तो वह काम ही खोजता रहता है, आप उसे कुछ दीजिएगा तो वह लेगा, क्यों नहीं लेगा? भगवान ने कहा, अच्छा मैं देता हूँ, अब खुद देखिए। उधर वह मजदूरी कर वापस लौट रहा था, तभी वह सुनसान जगह से गुजरने लगा। तभी शिव जी ने थोड़ी दूर पर पैसों से भरा एक थैला रख दिया। उधर वह मजदूर आज यह सोचता आ रहा था कि जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन मैं भिखारी बनकर भीख मांगूंगा। सबसे अच्छा रहेगा कि अंधा बनकर भीख मांगूं। अंधों पर लोगों को दया आती है, कुछ पैसा मिल ही जाएगा। इसलिए मैं आंखें बंद कर अंधा बनकर चलता हूँ और देखता हूँ कि सही अंधा भिखारी बन पाता हूँ या नहीं। अंधा बनकर वह आंख बंद कर लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसको शिव जी की रखी उस धन की गठरी से ठोकर लगी और वह दूर जाकर गिर गया। शाम हो रही थी। उसे बहुत जोरों का गुस्सा आया, क्योंकि उसके गिरने से आज की मिली हुई मजदूरी से भी वह हाथ धो बैठा था। वह पॉकेट से गिर चुका था, अंधेरा हो गया था। वह गुस्से से पीछे लौटा और धन से भरी थैले को पत्थर समझकर उठाया और दूर झाड़ी में फेंक दिया। शिव जी हंसते हुए पार्वती जी से बोले, देवी जी आपने देखा, उसे इसी वक्त अंधा बनना था। देवी जी ने फिर कहा, नहीं प्रभु, इसे कुछ भी हो किसी तरह दे दीजिए, इसके भाग्य को ही बदल दीजिए, लेकिन उसको कुछ दीजिए। शिव जी ने फिर कहा, देवी इंसान कर्म से अपना भाग्य खुद बदलता है और बिगड़ता है। इसी तरह अच्छा या बुरा कर्म से अपना भाग्य अच्छा या बुरा खुद बना सकता है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं, इसके इष्ट के भी ज़रूरत नहीं। अब अच्छे कर्म के कारण इसका भाग्य बदल गया है, जल्द ही इसका अच्छा समय आने वाला है। वह मजदूर शिव जी पर प्रतिदिन जल चढ़ाता रहता। अब उसे हर रोज़ शाम काम भी मिलने लगी थी। एक दिन वह मजदूरी कर घर लौटा, लेकिन घर में जलावन नहीं था। वह दूसरे दिन सुबह लकड़ी काटने के लिए निकल गया। वह उसी झाड़ी के पास पहुंचा जहां उसने वह गठरी फेंक दिया था। वह झाड़ी काटने लगा तो उसकी नज़र वही बैग पर पड़ी। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें असरफी था। उसे पुरानी घटना याद आ गई कि इससे ठोकर लगने के कारण इसे मैंने फेंक दिया था। उसने अपने भाग्य पे हंसा भी और रोया भी। वह उसे उठाकर घर आया और भगवान शिव को मन ही मन बार बार नमस्कार किया और एक पंडित द्वारा सावन माह का विशेष पूजा करवाया।